हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही जानेंगे इसके टारगेट के बारे में और जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि 2 दिन पहले आ चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से, और वही न्यूज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके टेक्निकल लेवल की तरफ चलेंगे और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल कौन से हैं और रेजिस्टेंस लेवल कौन से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये वीडियो मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा, तो प्लीज़ किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग का आप इसमें जो है रिकमेंडेशन ना समझे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीएनबी की तरफ, और मैं इसको कर लेता हूँ सर्च। तो यहाँ पर देखिएगा ये पीएनबी का स्टॉक रखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। इस तरह से मैंने इसमें लेवल से ड्रॉ कर रखे हैं। अभी मैं कर देता हूँ इनको हाइड कर देता हूँ, और उसके बाद में हम सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। न्यूज़ यहाँ पर 2 दिन पहले आई थी, 3 सितंबर के दिन में 12:50 पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंपनीज़ ने इनको वेबसाइट पर डाल रखा है, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसमें न्यूज़ ये है कि एसबीआई और पीएनबी सहित ये 4 बैंक ही रह जाएंगे सरकारी। इन बैंकों के निजीकरण की राह पर केंद्र सरकार, नीति आयोग का ब्लूप्रिंट तैयार। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, तो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने कहा था कि 27 में से 12 बैंक ही रह जाएंगी, और अब आगे जो है 12 को भी ये 4 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन है और किस किस का नाम यहाँ पर है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक शामिल है। तो 4 बैंकों में ये 4 गवर्नमेंट बैंक रहेंगे। इनके अलावा आयोग ने 3 छोटे सरकारी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है। अभी ये एडवाइस है, बिल्कुल तरीके से सही बात है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य सरकारी बैंक को बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक का सरकार या तो 4 बचे हुए बैंकों में विलय करेगी, यानी कि इनको या तो चारों बैंकों में विलय करेगी या फिर उनमें हिस्सेदारी घटाएगी। इन बैंकों में केंद्र अपनी हिस्सेदारी को 26% तक सीमित कर सकती हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से देखना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों निजीकरण के लिहाज से केंद्र सरकार ने स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर तय किए थे। इसमें बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखा गया था। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अधिकतम 4 सरकारी संस्थाओं को ही इसमें मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में यह साफ है कि केंद्र सरकार 4 बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखेगी। नीति आयोग के इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर को जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रखा है कि बैंकों का निजीकरण क्यों है जरूरी। तो बैंकों के निजीकरण को जरूरी बताते हुए एक सरकारी सूत्र ने कहा कि 31 अगस्त तक लागू किए गए मोरेटोरियम और फिर 2 साल के लिए कर्जों के पुनर्गठन के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी के निवेश की जरूरत है। सूत्र ने कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण से सरकार को राहत मिलेगी, क्योंकि उन बैंकों में उसे साल दर साल पूंजी डालना पड़ती है। हालांकि सरकार निजीकरण पर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्लान तैयार कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल की जा सके। इंदिरा सरकार का बनाया कानून होगा निरस्त। 2015 से लेकर 2020 तक केंद्र सरकार ने बेड लोन के संकट से घिरे सरकारी बैंकों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया था। इसके बाद भी इन बैंकों का मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से कम हुआ है। कोरोना काल में तो यह संकट और गहरा हुआ है। बैंकों के निजीकरण के लिए मोदी सरकार 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मकसद से बने कानून बैंकिंग कंपनीज एक्ट को निरस्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा करना सरकार के लिए मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से वह बिल को पारित कराने में सक्षम है। बता दें कि इंदिरा गांधी ने 1970 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और फिर 1980 में एक बार फिर से 6 निजी बैंक सरकारी क्षेत्र का हिस्सा बन गए थे। तो यहाँ पर ये इन सभी की न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं हमारे टेक्निकल की तरफ और पीएनबी बैंक का देख लेते हैं। तो ये पीएनबी बैंक का वीकली चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो सबसे छोटा लेवल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में पीएनबी की जो रेट थी 6-7 रुपये के आसपास थी।
और हाईएस्ट थी इसकी 11। तो 6-7 से लेकर के 11 इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मैंने बना दिया था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर चल रहा है वीकली बेसिस पर। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 37 रुपये का है, जो कि बार बार स्टॉक वहाँ जाता है फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। तो इस तरह से पहले आप वीकली चार्ट देखिएगा, उसके बाद में आपको लेवल दिखाई देंगे, फिर उसके बाद में आपको दूसरे लेवल दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 33 रुपये का, जो कि कितनी बार इसने यहाँ पर हाई लेवल बनाया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है 39 का, और एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर देखिएगा, ये लेवल कितनी बार स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया है 44 का, और यहाँ पर सपोर्ट लिया है 4 बार। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। ये वीकली चार्ट है, और जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि वीकली चार्ट में जब कोई डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनती है और उस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये हैमर कैंडल है, हाई ब्रेक हुआ और कितना बड़ा जंप देखने को मिला। उसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक हुआ फिर ऊपर जंप देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि थोड़ा सा हैमर कैंडल पर आप ध्यान दीजिएगा और इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये हैमर कैंडल बनी हुई है, इसका हाई ब्रेक हुआ और कितना बड़ा जंप देखने को मिला प्राइस में। यहाँ पर भी आपको मैं यही चीज़ दिखाने वाला हूँ, और आप समझ जाएंगे कि मुझे लगता है कि आप स्टॉक में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, और अभी अगर आप देखेंगे तो इस वीक में जितना 2 वीक 3 वीक में स्टॉक बढ़ा था, वो पूरी की पूरी प्राइस वहीं पर जा कर के आ चुकी है। अब स्टॉक में अगर हम सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल के लो जो कि 31.85 का है, और इस कैंडल का लो जो कि 31.25 का है। तो 31 से लेकर के 31.85 तक का आप एक सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं वीकली बेसिस पर। अब रही बात स्टॉक की वीक बेसिस पर कैसा चल रहा है, तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और अब स्टॉक अगर यहाँ कहीं लो बनाता है तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है वीकली बेसिस पर। और हाई की बात करते तो देखिएगा, हाई बराबर ये 3 बार यहाँ जा कर के बनाता है 33 रुपये का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 38 का हाई है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 38 का हाई है। सॉरी, मैंने लो बता दिया, 38 का लेवल यहाँ पर 3 बार बन चुका है। और अब स्टॉक की प्राइस अगर जब भी आएगी 38 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जैसे इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे करके इस बार जैसे ही प्राइस के पास में जाता है 38, उसके बाद लेवल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 38 39 का में से मैंने भी आपको पीछे ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपका यही रहेगा। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है 31.25 का या 31 का, तो स्टॉक में गिरावट आएगी। फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो कि 29.4 का है, और जैसे ही यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट कहलाएगा, स्टॉक अगर इसके लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो जो कि 26 का है। 26 के बाद स्टॉक में गिरावट आना तय है, और रेड कैंडल अगर बनेगी तो भारी गिरावट आएगी। 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर हमारा आ चुका है, 50 वीक का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा होगा, और ये प्राइस को पहली बार में ऊपर नहीं जाने देगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं एक छोटे लेवल की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 56 का लेवल है, और पिछले रिकॉर्ड से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 70 के आसपास का है, 1670 का है। और अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिएगा 80 का है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं थोड़ा और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये लेवल आपका जो दिख रहा है वो 56 का है। तो 56 के 2 बार लेवल आ चुके हैं, तो आप 56 का वेट कर सकते हैं। अगर छोटा लेवल यहाँ पर देखेंगे तो इसने कितनी बार लेवल बनाया, 60 के आसपास 57 का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटा और लेवल चाहिए तो ये एक आपका लेवल रहेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 41 के आसपास। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 36.5 का है। फिर उसके बाद का लेवल ये देखिएगा 39 जो कि इस कैंडल का हाई है, और अभी इसके हाई के ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा है। जिस दिन ये हाई लेवल ब्रेक होगा उस दिन बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा स्टॉक में। अब चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। छोटा लेवल अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो पहला लेवल आप रखिएगा इस कैंडल के हाई के पास का जो कि हमारा 44 का है, और उससे पहले का लेवल चाहिए तो 41.69 का है। जैसे ये लेवल हिट होता है तो आप इस कैंडल का लो रखिएगा, एक बार इस लेवल पर जरूर आएगा 55 56 के आसपास। देख सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है।
2-3 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो आप देखिएगा 50 46 और यहाँ पर देखिएगा ये 44 46 का यहाँ पर लेवल है, और फिर रहेगा आपका ये लेवल जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 56 का। तो ये लेवल आपको ज़रूर मिलेगा 56 के आसपास का अगर आप ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई 58 का, तो 56 से 58 का बहुत बढ़िया रेंज है ट्रेड करते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा पर मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं हम प्राइस की तरफ और देखते हैं डेली चार्ट क्या कह रहा है। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज 150 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है प्राइस को। तो इसका रेजिस्टेंस लेकर के आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पर ये हाई लेवल ब्रेक हो जाएगा 38 39 का, उसके बाद स्टॉक में आपको बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सपोर्ट रेंज की बात करें, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, देखिएगा इस रेंज के अंदर जो कि हमारी ये यहाँ पर 31.85 और यहाँ पर रेंज अगर लेकर के चलते हैं तो 31.25, तो 31 रुपये से लेकर के 31.85 तक की एक हमारी रेंज हो गई नीचे की। ऊपर की रेंज अगर हम देखते हैं तो 38 रुपये के आसपास की हो गई। तो ये स्टॉक अभी रेंज के अंदर चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई जो कि हमारा हाई बना हुआ है। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पर सपोर्ट है। हो सकता है कि कल स्टॉक की प्राइस इसको लो को ब्रेक करे 33.5 को और स्टॉक नीचे की तरफ आए। तो पहला सपोर्ट लेवल आप रखिएगा इस कैंडल का लो 32.25 का, और उसके बाद दूसरा लेवल रखिएगा सपोर्ट का 31.85 का। तो ये 2 से 3 लेवल सपोर्ट लेवल होगा। स्टॉक इसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। तो रही बात यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज की, तो वो भी स्टॉक की प्राइस भी उसके नीचे जा चुकी है। तो आप अपने पोजीशन में ध्यान से काम करिएगा। यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया है और हैमर कैंडल बनी थी, यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट दिया और ग्रीन कैंडल बनी और ऊपर गया स्टॉक। फिर यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे जा चुका है शेयर की प्राइस। तो प्लीज़ अपनी इस पोजीशन तक का वेट कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है रेड कैंडल के साथ में तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और फिर यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है आपको, देखिएगा स्टॉक गिरा, यहाँ लो बना है, फिर इसने यहाँ पर हाई बना। तो ये अब आपका लेटेस्ट सपोर्ट रहेगा अगर टूटता है तो, जो कि 31 रुपये का है। तो यहाँ पर ये रेंज लेकर के चलिएगा। और साथ ही अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो इस कैंडल के हाई का वेट करिएगा ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा। अब बात करते हैं कि अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है तो टारगेट कौन सा रखना। तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है, इन दोनों कैंडल के हाई में से किसी एक के हाई का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं 35.1 का और 35.20 का। तो 35 रुपये 10 पैसे से लेके 35 रुपये 20 पैसे के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं जो कि हमारा है 34.5 का। तो ये 2 लेवल मैंने ऊपर के बता दिए हैं। तीसरा लेवल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। और ये रहा हमारा तीसरा लेवल 35.75 का। तो 2-3 टारगेट बता दिए हैं, सपोर्ट लेवल भी बता दिया है वीडियो में। मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। और रही बात कल की, अगर कल मार्केट नेगेटिव रहा तो ये स्टॉक कल ज़रूर गिरेगा। सपोर्ट लेवल बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात, लाइक कर दीजिएगा। और जब यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर ट्रेंड कैसा चल रहा है। अभी तक ट्रेंड ऊपर ही है, देखिएगा इस कैंडल ने लो यहाँ बना है 26 के आसपास, फिर ये नया लो यहाँ पर बना है 31 का, फिर इसका एक नया लो यहाँ पर बना है, जो कि ये अब हमारा मेजर लेवल रहेगा। अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक फिर से गिरेगा। और यहाँ पर ये लेवल आप देख सकते हैं लो बना हुआ है 29 के आसपास का, फिर एक लो बना है यहाँ पर जो कि हमारा है, आप देखेंगे तो ये भी है और ये भी, तो ये हमारा 28 का। तो इस तरह से स्टॉक में आप ट्रेड करिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखिएगा। और कैंडल इन्वर्टेड बनी है तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, कल गिरावट आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, हो सकता है कल फिर से ऊपर भी जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।